गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर में हिस्ट्री विषय के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह के बारे में पढ़ा और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। इल्तुतमिश के बाद अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र राजगद्दी में बैठा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अगर हम बात करें तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह योग्य नहीं था। इल्तुतमिश का जो सबसे योग्य पुत्र था बड़ा वाला, वह उसको राजगद्दी में बैठाना चाहता था, लेकिन वह उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद वह रजिया को राजगद्दी में बैठाना चाहता था, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वह सरदारों ने मिलकर के रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, वह योग्य नहीं था, योग्यता की कमी थी और भोग विलास ऐशो आराम में लिप्त हो गया। एक कह सकते हैं हम कि पूरी तरह से अय्याशी में लिप्त हो गया और राजपाट पूरी तरह से अपने मां शाह तुर्कन को सौंप दिया। शाह तुर्कन एक चालबाज और एक कह सकते हैं कि बहुत ही चालाक टाइप की स्त्री थी, जो कि इल्तुतमिश की एक चेरी थी, दासी थी, और दासी से वो महारानी बन गई थी अपनी सुंदरता के चाल में इल्तुतमिश को फंसा करके। इसके बाद उससे शादी करके इसके बाद एक चेरी से, एक दासी से एक रानी बनी थी और उसने पूरी तरह से साम्राज्य को संभाल लिया था और रुकनुद्दीन फिरोज शाह पूरी तरह से अय्याशी में और भोग विलास में लिप्त हो गया था। इस तरह से अगर हम देखें तो इसको देख करके जो जनता है, वह वहाँ के जो सरदार थे, वे सारे लोग नफरत करने लगे इससे और इसके साम्राज्य को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में लग गए। इसी में इसका एक भाई गयासुद्दीन, जो कि अवध का नवाब था, वह अपने कुछ सरदारों के साथ मिलकर के, कुछ प्रांतीय शासकों के साथ मिलकर के रुकनुद्दीन फिरोज शाह पर आक्रमण कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जैसे युद्ध करने के लिए दिल्ली को छोड़कर के बाहर को निकला, उसी का लाभ उठा करके रजिया ने 1236 ईस्वी में ही लगभग 8 महीने बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया और ये 8 महीने का बस शासन रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कन का समाप्त हो गया। जैसे ही मौके का लाभ उठा करके रजिया ने शासन सत्ता संभाली, जब पता चला रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जल्द लौट करके वापस आया और वहीं पर रजिया के साथ उसका युद्ध हुआ और अंत में रजिया का विजयी हुई, रजिया जीती और शाह तुर्कन को कैद कर लिया गया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मौत के घाट उतार करके कत्ल कर दिया गया। अब रजिया 1236 से 1240 तक इसका भी शासनकाल मात्र 4 साल का तो था, लेकिन रजिया एक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण नारी के रूप में देखी जाती है। इसका कारण यह है कि यह भारत की प्रथम शासिका मानी जाती है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह भारत की प्रथम शासिका के रूप में रजिया सुल्ताना का नाम फेमस है और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और रुकनुद्दीन की बहन। और रजिया सुल्ताना एक योग्य स्त्री थी, योग्य महिला थी। रजिया राजगद्दी पर बैठी, लेकिन उसके सामने उसमें बहुत सारी चुनौतियां थी। उस कह सकते हैं कि उसका जो शेष था, उसका जो राज्य था और उसका जो राजगद्दी था, वह फूलों का ताज न होकर के कांटों का ताज था। कारण उसकी एक कठिनाई नहीं, अनेक कठिनाइयां। सबसे बड़ी कठिनाइयों की अगर हम बात करें तो प्रतिद्वंदियों की समस्या। उसके इतने सारे प्रतिद्वंदी थे जो कि इसको पसंद नहीं करते थे और इसको जल्द से जल्द शासन सत्ता से उखाड़ देना चाहते थे और खासतौर से वे लोग थे जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पक्ष में थे और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पक्ष में थे वो आज इसके विद्रोही बन गए थे और उन विद्रोहों को शांत करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। दूसरा, राजपूतों का विद्रोह निरंतर चलता रहता था, युद्ध निरंतर चलता रहता था। उस युद्ध से भी छुटकारा पाना, उस युद्ध से भी बचना इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसके लिए। तीसरा, समर्थन का अभाव, एक बहुत बड़ा यह भी चैलेंज था इसके लिए। कठिनाइयां थी उसके समय में कि समर्थन का अभाव था। एक तो वे लोग जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समर्थक थे, वे इसका पक्ष नहीं लेते थे। दूसरे, वे लोग
जो कि इसको इस्लामिक कट्टरता थी जिनके अंदर, इस्लाम धर्म के जो कट्टर मौलवी थे, वे मौलवी इसको पसंद नहीं करते थे। कारण यह नारी थी, स्त्री थी। अगला सबसे बड़ा कारण जो बताने जा रहा हूं वो रजिया का नारी होना, स्त्री होना। मैंने बताया पहली स्त्री महिला शासिका थी भारतीय इतिहास की, रजिया सुल्तान। और वह जब बनी शासक, वह मुस्लिम युग था, मुस्लिम साम्राज्य था, गुलाम वंश था। और उसके मौलवी और जो मुल्ला थे वे बिल्कुल एक नारी के अंडर में रहकर के कार्य करना अपना हित नहीं समझते थे। कारण कि महिलाओं को उनके धर्म में, उनके कौम में एक तरह से हराम माना जाता है। शासिका के रूप में उसको मान करके उसके अंदर काम करना ये मौलवियों को बिल्कुल खलता था और वे इसको कभी पसंद नहीं करते थे। इसलिए कुचक्र इसके विरोध में हमेशा होता रहा। और इन सभी को सामना करते हुए रजिया ने एक अच्छे सुल्ताना के रूप में इनको दबाने का कार्य किया। प्रतिद्वंदियों के साथ इसमें बदला लिया, एक एक करके प्रतिद्वंदियों के विद्रोहों को दबाया, राजपूतों को उसने हराया, पराजित किया, उनसे उसने अपने आप को छुटकारा पाया। समर्थक उन्होंने जुटाए, कुछ लोगों को जो उसको चाहने वाले लोग थे उनको उसने इकट्ठा किया। 40 चेहलगामी जो कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इल्तुतमिश ने जो स्थापित किया था, उसमें अपने विश्वास पात्रों को भरा। दूसरी चीज कि अपने विश्वास पात्रों को ऊंचे ऊंचे पद दिए। याकूब को, इसकी अल्तुनिया, याकूब, इन लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दिए। घुड़सवारी, घुड़सवारों का या घोड़ों का जो स्तबल था उसका सेनानायक बनाया और उसका संरक्षक बनाया याकूब को। तो इस तरह से अपने विश्वास पात्र जो थे उनको रजिया ने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद दिए, ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए। लेकिन अगर हम कहें कि रजिया का एक सफलता या सफल रही तो सफल नहीं रही। कारण कि केवल 4 साल तक ही शासन चला। इसका सबसे बड़ा कारण था, रजिया का पतन का जो सबसे बड़ा कारण था, याकूब एक हबसी जिसको कि जो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे या जो हम कह सकते हैं कि जो मौलवी थे, मुल्ला थे, वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इसका जो अनुराग याकूब नामक एक हबशी के साथ हुआ था और उसको एक रानी के रूप में होते हुए और वह बिल्कुल एक महाराजा की तरह बिल्कुल पर्दे में न रह करके शासन करती थी। यह भी उनको खलता था, खटकता था जो मौलवी थे उनको, कि पर्दे में रहना चाहिए स्त्री को, एक कैसे खुले में एकदम बिल्कुल शासन कर रही है। ये सब चीज़ें धार्मिक रूप में इनके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टरता थी। यह कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण हुआ। धीरे धीरे करते करते विद्रोह बढ़ने लगा और जो मौलवी थे, मुल्ला थे, वे इनको पूरी तरह से इसको पद से हटा दिया और अंतिम में रजिया को पद से हटना पड़ा। कहा जाता है कि अंतिम समय में रजिया को पद से हटा दिया गया। पद से हटाने के बाद उन लोगों ने याकूब की मृत्यु हो गई, मारा गया याकूब। यह अल्तुनिया से विवाह कर ली, अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से। अल्तुनिया के साथ ही इसको गद्दी से हटा दिया गया और भाग रही थी। जाते समय कुछ हिंदू डाकुओं ने इनको घेर करके मार दिया और इस तरह से रजिया का अंत हो गया और 4 साल का जो अच्छा शासन था वह खत्म हुआ। तो रजिया के असफलता के कारणों में की बात करें, क्यों असफल हुई रजिया, तो सबसे बड़ा कारण तो यही था कि नारी होना, स्त्री होने के कारण इसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कारण जो एक निम्न कैटेगरी की जो सोच थी मौलवियों की कि स्त्री को शासन नहीं करना चाहिए, यह सोच इसको पद से हटाई और इसके कारण भी इसका पतन हुआ। दूसरा पतन का कारण था तुर्क सरदारों का स्वार्थ। तुर्क सरदार स्वार्थी थे, हमेशा स्वार्थ के बस में रह करके ही रजिया के साथ देते थे और वक्त आने पर साथ छोड़ दिया उन लोगों ने, जिसके कारण भी रजिया का पतन हुआ। रजिया की स्वेच्छाचारिता, रजिया एक स्वेच्छाचारी महिला थी, बुद्धिजीवी थी और पर्दे से बिल्कुल बाहर निकल करके बिल्कुल मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह शासन किया इसने। यह चीज, इसकी स्वेच्छाचारिता, इसका जो एक दबंग छवि थी उसको मौलवियों ने पसंद नहीं किया। यह भी एक कारण बना और जनता के सहयोग का अभाव, जनता ने सहयोग भी नहीं किया इसको, सबसे बड़ा कारण। और लास्ट
सेकेंड लास्ट कह सकते हैं। याकूब से प्रेम एक बहुत बड़ा कारण था। याकूब से प्रेम, चरित्रहीनता, यह भी बहुत ही बर्दाश्त से बाहर था उन मौलवियों के लिए। और लास्ट है केंद्रीय सरकार की दुर्बलता। केंद्रीय सरकार दुर्बल थी, उस दुर्बलता के कारण हम देखते हैं कि रजिया का पतन हुआ। अगर मूल्यांकन की हम बात करें कि रजिया का मूल्यांकन अगर हम देखें, ऑल ओवर शासन की अगर हम बात करें, तो रजिया एक योग्य, कर्मठ, बहादुर नारी थी जिसने 4 साल का एक शासन दिया गुलाम वंश में, और उसके अंदर कुछ बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। एक महिला होते हुए उस समय की संकीर्ण सोच विचारधारा के बीच में अपने आप को स्टैंड कर लेना, यही एक बहुत बड़ी बात थी। और रजिया ने यह काम किया। यह एक चैलेंज था, या यह एक कह सकते हैं कि रजिया का एक बहादुरी थी, और उसके अंदर शासन की छवि थी, शासन चलाने की क्षमता थी, कूटनीतिज्ञ चाल था उसके अंदर, कूटनीतिक से अपनी समस्याओं को जिस तरह से उसने खत्म किया, यह भी एक बहादुरी का काम था। कुछ कमियां थी रजिया के बारे में अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चीज चरित्रहीनता की करें अगर, तो उसका याकूब से प्रेम, अल्तुनिया से प्रेम, और इस तरह से शासन में रह करके जो थोड़ा सा भद्द गई थी, वह चीज थोड़ा सा उसके चरित्र को थोड़ा सा धूमिल करता है। और चीजों की अगर हम बात करें तो रजिया एक योग्य प्रशासिका थी जिसने योग्यता के बाद एक इतिहास में अपना नाम अमर किया, रजिया सुल्ताना के नाम से। और आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग बहराम शाह, रजिया के बाद जो शासक बना बहराम शाह, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।